टू एवरीवन। जैसा कि हम बहुत पहले कुछ वीडियोस देख चुके थे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की कि हाउ टू ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम, and how to calculate the shear force and bending moment and absolute bending moment at a particular joint या section. Okay, तो in today lecture we will discuss about the some numericals. आज हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल देखते हैं। A simply supported beam of span 30 meter carries a system of V load and determine the maximum bending moment at 8 meter distance from the left hand. एक स्पैन दे रखी है 30 मीटर की और उसमें 8 मीटर के डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है मैक्सिमम। और लोड का सिस्टम का लोड दे रखा है जिसमें कंसनट्रेटेड पॉइंट लोड्स हैं 2-2 मीटर के डिस्टेंस पे 8 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो हमने इस लोड को किस तरह से प्लेस करना है और सी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, सी पॉइंट पे हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालनी है। ठीक है, देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल अकर नियर द सी जी अंडर द लोड। ये पूरा लोड सिस्टम दे रखा है, इसकी सी जी पे लाई करेगा और नियर द सी जी वी हैव टू चेक कि किस लोड के अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है वो अंडर द लोड आता है। लास्ट लेक्चर में हमने यही देखा था, कुछ पॉइंट्स देखे थे कि द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल अकर एट द अंडर द लोड। ठीक है, और सेक्शंस और नियर द सी जी। तो सबसे पहले हमने देखा कि सी जी को बैलेंस करते हैं। इधर 15 और 10 25 हो गया। ठीक है, और इधर 15 और 8 अपना 23 हो गया। 23 और 25 तो मतलब इन बिटवीन कहीं सी जी रहेगी यहाँ पे दोनों लोड के बीच में। तो हमने एज्यूम कर लिया कि सी जी यहीं पे इन दोनों लोड के बीच में। अब हमारे पास नियर टू सी जी 2 लोड है, एक लेफ्ट हैंड साइड 15 किलोमीटर, एक राइट हैंड साइड 15 किलोमीटर। तो हम 1 बाय 1 दोनों लोड को सी सेक्शन के ऊपर प्लेस करवा के देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पहला केस देखते हैं। केस 1 में हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला लोड सी सेक्शन के ऊपर प्लेस करवा दिया, जैसा कि आप देख सकते हो 8 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अभी बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम सी के ऊपर निकालना चाहते हैं। ILD जानते हैं कैसे निकालते हैं। एक इंक्लाइन ट्रायंगल बनता है इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन का, वो ट्रायंगल बन गया। देखो 15 किलोमीटर मैक्सिमम ऑर्डिनेट है, 8 किलोमीटर उससे लेफ्ट हैंड साइड, 15 किलोमीटर उस सेक्शन सी के राइट हैंड साइड और 10 किलोमीटर। तो हमने सारे ऑर्डिनेट निकाल लिए, वाई मान लिए Y1, Y2, Y3 एंड Y4। सबसे पहले Y2 की बात करते हैं। Y2 क्या होता है, AB इंटू AB बाई एल। AB क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस जो कि 8 मीटर है, राइट हैंड साइड की डिस्टेंस दैट इज 22 मीटर एंड टोटल डिस्टेंस ऑफ द बीम इज 30 मीटर। तो 8 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 30 दैट इज 5.87। ओके, तो मिड ऑर्डिनेट तो हमें मिल गया मैक्सिमम ऑर्डिनेट। Y1 कैसे निकालेंगे, सिमिलर ट्रायंगल से, क्योंकि हम जानते हैं नीचे वाली सारी डिस्टेंस 2 मीटर की है और मैक्सिमम डिस्टेंस 8 मीटर, 22 मीटर और पुल लेंथ ऑफ द स्पैन इज 30 मीटर। तो हम यहाँ से Y1, Y2 एंड Y3 एंड Y4 की वैल्यू, चारों की वैल्यू निकाल सकते हैं। और हम मैक्सिमम मोमेंट कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम मोमेंट की फॉर्मूला होता है, हम अच्छे से जानते हैं क्या, जितना भी लोड है मल्टीप्लाई बाय ऑर्डिनेट। तो 8 इंटू Y1, 15 इंटू Y2, 15 इंटू Y3, 10 इंटू Y4, ये हमने निकाल लिया। हमारी वैल्यू आ गई टोटल 251.2 किलोमीटर। तो ये हमने कब निकाला, जब हमने 15 किलोमीटर को हमने सेक्शन सी के ऊपर प्लेस कर दिया। ठीक है, अब सेकंड केस की बात करते हैं। जब सेकंड केस हमने सेम इसके ऊपर रखा, तो हम इतना जानते हैं सेम वही चीज़ कि हम इसमें भी Y0, Y1, Y2, Y3 निकाल लेंगे और दोनों लोड को कंपेयर करके देखेंगे। तो 230 किलोमीटर इसमें आ रहा था और उसमें 251 किलोमीटर आ रहा था। तो वही केस जो 1 है, केस 1 हमारा मैक्सिमम ऑर्डिनेट देता है एज़ कम्पेयर टू केस, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देता है एज़ कम्पेयर टू केस 2। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। क्या दे रखा था, सी जी देखी, सी जी कहाँ पे लाई करती है। उसके बाद हमने देखा कि हमारा मैक्सिमम जो लोड के अंदर ही बेंडिंग मोमेंट मिलता है। तो हमने सबसे पहले एक केस ये देखा कि हमने फर्स्ट लोड को उसके ऊपर प्लेस करवा दिया, दूसरा लोड फिर हमने प्लेस करवा दिया, तो दोनों लोड के अकॉर्डिंग मोमेंट निकाल ली। तो हमने आइडिया लग गया कि किसका मैक्सिमम आ रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ए सिंपली सपोर्टेड बीम हैव स्पैन ऑफ 15 मीटर एंड यूडीएल ऑफ 40 किलोमीटर। एक 15 मीटर की स्पैन दे रखी है सिंपली सपोर्टेड और 40 किलोमीटर का यूडीएल दे रखा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसकी लेंथ है 5 मीटर सॉरी। तो 5 मीटर का हमें यूडीएल दिया हुआ है और गर्डर के ऊपर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। डिटरमाइन द मैक्सिमम मूवमेंट एट स्पैन 6 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट। हमें 6 मीटर पे लेफ्ट से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए एंड ऑल्सो डिटरमाइन द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल है, इसको वही है कि हम इसको हमने इस यूडीएल को इस सेक्शन सी के ऊपर प्लेस कराना है। यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या थी
कि भी इस पूरे यूडीएल को सेक्शन सी के ऊपर इस तरह से प्लेस करें कि इसका लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन और राइट हैंड साइड पोर्शन उतने ही रेशो में डिवाइड हो जितना हमारा सेक्शन सी का लेफ्ट हैंड साइड और सेक्शन सी का राइट हैंड साइड हो। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं ना कि भाई जो सी सेक्शन हमें लेफ्ट हैंड साइड से 6 मीटर पे है, राइट हैंड साइड से 9 मीटर पे है, तो हमें जो 5 मीटर का यूडीएल है उसको भी इस तरह से प्लेस करना है कि 6/9 वाले रेशो में ही ये यूडीएल डिस्ट्रीब्यूट हो, ये मतलब आई मीन डिवाइड हो ऑन द सेक्शन। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करते हैं। देखिए हम जानते हैं द यूडीएल विल प्लेस लाइक द रेशियो ऑफ द स्पैन विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द डिवाइडेड लोड। यही हमने किया। तो हमने ये मान लिया कि सेक्शन सी के लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्स टोटल डिस्टेंस था और राइट हैंड साइड में कितना बच गया 5 - x हो गया, इधर 6/9 था। तो मैं ये कर सकता हूँ x अपॉन में 5 - x डिवाइड इज इक्वल टू 6/9। वही मैंने किया यहाँ पे। तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 2 मीटर। तो मतलब मैं इतना जानने लग गया, मुझे इतना पता लग गया कि अगर मैं लोड को लेफ्ट हैंड साइड से 2 मीटर पे और राइट हैंड साइड से 3 मीटर पे, टोटल 5 मीटर था, और नीचे बीम का जो डिस्टेंस था लेफ्ट हैंड साइड से 6 मीटर, राइट हैंड साइड से 9 मीटर, तो दोनों को इस तरह से प्लेस करवा दूंगा तो मेरा मैक्सिमम ऑर्डिनेट मिल जाएगा, मैक्सिमम ऑर्डिनेट या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। और मैं ये भी जानता हूँ कि सपोज ये 2 मीटर और 3 मीटर के कारण जो ये y1, y2 और y3 बना है, तो इसमें y1 और y3 इक्वल आएगा, इक्वल ऑर्डिनेट आएगा। ये हम लास्ट लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो बिल्कुल आसान है। अब हम ऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। मिड वाले ऑर्डिनेट मतलब y2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, AB/L, वो मैंने निकाल लिया। इसको y1 और y3 को मैं सिमिलर ट्रायंगल से निकाल सकता हूँ, जो कि आएगा 2.4। और ये भी हम जानते हैं, तो y1 और y3 अगर हम सिमिलर ट्रायंगल से निकालेंगे तो ये दोनों सेम ही आएंगे वाई वैल्यू, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है कि लोड को भी इस तरह से रेशियो में डिवाइड करना जितना हमारा स्पैन है, और उसके अंदर जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट निकल के आएगा वो भी हमारे जो एजेस वाले मैक्सिमम ऑर्डिनेट हैं वो हमारे इक्वल आएंगे। तो वही हमने यहाँ देख भी लिया प्रैक्टिकली। ठीक है, तो अब क्या करें, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो क्या होता है, एरिया होता है यूडीएल के केस में। तो भाई y1 y2 वाला एक लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया और y2 y3 वाला राइट हैंड साइड वाला एरिया, तो इन दोनों एरिया को हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्या होता है, हाफ ऑफ y1 प्लस y2 इंटू में इट्स डिस्टेंस। एक तरफ 2 मीटर था, एक तरफ 3 मीटर था, टोटल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया 600 किलोमीटर। ये हमारा हो गया मैक्सिमम और बेंडिंग मोमेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट सी। तो मुझे ये पता लगा कि यूडीएल को हमें कैसे प्लेस करना है। इस यूडीएल को इस तरह से प्लेस करना है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला 2 मीटर और राइट हैंड साइड वाला 3 मीटर। और कैसे निकालना, हमने प्रॉपर्टी देख ली कि जितना भी रेशो होगा वो रेशो हमारा लोड का और स्पैन का इक्वल होगा। ठीक है, और जो ऑर्डिनेट निकल के आएंगे एच वाले, वो ऑर्डिनेट भी हमारे इक्वल आएंगे। ओके, तो ये हमारे दो न्यूमेरिकल थे। अब आगे बात करते हैं क्या, एब्सोल्यूट वाला। ठीक है, तो एक केस रह गया था इसमें, तो मैं देखता हूँ एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट हम जानते हैं क्या करते हैं कि सेक्शन सी भी मिड पॉइंट में होना चाहिए बीम में। अभी सेक्शन सी पहले 6 मीटर था लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से 9 मीटर था। तो पूरी बीम हमारी कितनी थी, कितने मीटर की थी, 15 मीटर की बीम थी। तो मैं 15 मीटर की स्पैन थी, तो इस 15 मीटर को 7.5 मीटर में डिवाइड कर सकता हूँ और सेक्शन सी के ऊपर मैं यूडीएल को प्लेस कर दूँगा और 2.5 मीटर का मेरा यूडीएल आ जाएगा। तो इससे मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकता हूँ। वो आप यहाँ में देख सकते हैं, y1 y3 इक्वल आ रहा है, y2 आ रहा है, और मैक्सिमम मैक्सिमम एब्सोल्यूट मोमेंट आ जाएगी, जो कि आएगी 625 किलोमीटर। मतलब इस पूरी बीम के अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 625 से ज़्यादा नहीं जा सकती। बट अगर हम 6 मीटर के स्पैन की बात करें कि 6 मीटर पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ले रखा है, तो वहाँ पे 600 किलोमीटर आएगी। बट अगर 7.5 मीटर में मिड स्पैन पे लेंगे तो 625 किलोमीटर आएगी। मिड स्पैन पे क्यों लिया, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट निकालना। और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि सेक्शन सी को हम मिड स्पैन पे ले लेंगे, जो हमने सेक्शन सी देखा था वही हमने यहाँ किया। ठीक है, अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ मूलर-ब्रेसलो प्रिंसिपल पे। ये बहुत आसान है। अभी तक हमने जितना भी आईएलडी बनाया है वो आईएलडी हमने ड्रॉ किया है कि यूनिट लोड प्लेस करके यूनिट लोड को मूव करवा के फ्रॉम लेफ्ट साइड से राइट साइड, या फिर हमें कोई सेक्शन कट करना था, वहाँ पे हमने मैक्सिमम रिएक्शंस निकाल लिए टेकिंग मोमेंट अबाउट ए या बी करके। ठीक है, और एसएफटी बीएमडी ड्रॉ किया हमने सेक्शन सी कट करके, वही हमने यहाँ किया। बट कंसेप्ट ऑफ मूलर प्रिंसिपल भी हमें आईएलडी ड्रा करने के लिए यूज़ करते हैं। बट ये एक तरह का बहुत आसान है, हम बीम को देखते हुए हम उसका आईएलडी बना सकते हैं, बिल्कुल देखते हुए। तो क्या स्टेप है, उसके सिंपल स्टेप्स हैं, वो देख लेते हैं। फॉर ए आईएलडी एट सपोर्ट, अगर हमें सपोर्ट पे आईएलडी निकालना है किसी भी सपोर्ट पे, तो क्या करेंगे, सिर्फ रेज बाय सपोर्ट 1 यूनिट, पूरी बीम में सपोर्ट को 1 यूनिट उठा देंगे। ठीक है, वो हम यहाँ देखेंगे। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, फॉर आईएलडी
फॉर ए shear force एट पर्टिकुलर पॉइंट, अगर हमें shear force निकालना है, जैसे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर shear force निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उस बीम को वहाँ से कट कर देंगे, तो लेफ्ट साइड वाली बीम को डाउनवर्ड मूव करवा देंगे और राइट साइड वाली बीम को हम अपवर्ड मूव करवा देंगे। ये हमारा यहाँ प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करेंगे, फॉर ए बेंडिंग मोमेंट अप टू द पर्टिकुलर पॉइंट मेक द डायग्राम एट इस गोज अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड हिंज एंड रोलर। मतलब हम अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहते हैं तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ कर खींच देंगे ऊपर की तरफ, और जैसे जैसे बीम के अंदर जितने भी सपोर्ट होंगे वैसे वैसे वो रिएक्ट करता रहेगा। देखते हैं इसको थोड़ा सा। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपली स्पॉटेड बीम की। देखिए मेरे पास एक सिंपली स्पॉटेड बीम है, मुझे दिख रहा है ए बी की सिंपली स्पॉटेड बीम, और एक सेक्शन सी है, उसका लेफ्ट हैंड साइड ए और राइट हैंड साइड बी है। अब मुझे रिएक्शन, सबसे पहले मुझे रिएक्शन एट ए पे निकालना है, तो मैं क्या करूँ, पूरी बीम को ए के ऊपर यूनिट लोड प्लेस करके उसको अप कर दूँ। वही मैंने किया, रेज बाय सपोर्ट 1 मीटर 1 यूनिट, वो मेरा हो गया। अब मुझे बी के ऊपर निकालना है, तो बी को भी मैंने 1 यूनिट उठा दिया। अब मुझे सेक्शन सी के ऊपर शियर फोर्स निकालना है, तो सेक्शन सी पे मैंने क्या बताया था, कट द बीम को कट करके लेफ्ट हैंड साइड वाले को मूव नीचे करवा दो, राइट हैंड साइड वाले को मूव ऊपर करवा दो। वही मैंने किया। देखो सी बीम कट करते ही लेफ्ट साइड नीचे वाले में आ गया, राइट हैंड साइड ऊपर वाले में आ गया। तो ये पूरी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है। क्यों बनेगी, क्योंकि बीम एक रिजिड बीम है, ये रिजिड बीम पूरी की पूरी ऊपर चली जाएगी राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, और इसके मैं ऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ आराम से। और मुझे अगर मूवमेंट निकालना है, तो मूवमेंट निकालने के लिए क्या करूँगा, एक पर्टिकुलर साइड पे सी पॉइंट को पकड़ कर मैं ऊपर ले जाऊँगा। सपोज करो कि सी को मैंने तोड़ा हुआ है और तोड़ते हुए मैं इसको पूरा ऊपर ले जाऊँगा, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरा रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट है, तो हिंज और रोलर तो मूव कर सकते हैं, आपको पता ही है। तो मेरा ये पर्टिकुलर एक ट्रायंगल बन जाएगा। बिल्कुल आसान है ना। इसमें हमें इसमें ऐसे ही करते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मूलर प्रेसिलो प्रिंसिपल। मतलब जहाँ पे अगर शियर फोर्स निकालना है तो उसको कट करके लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड, राइट हैंड साइड अपवर्ड कर दो। मोमेंट निकालना है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम उठा के ऊपर खींच लेंगे, तो अपने आप ही अकॉर्डिंग टू द रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट वो रिएक्शन बन दे देगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें तो ओवर हैंगिंग बीम की बात करें। देखिए यहाँ पे एक बीम दे रखी है, क्या है, बीच वाला डिस्टेंस 2 है, लेफ्ट साइड ओवरहैंग और राइट हैंड साइड ओवरहैंग दोनों ए डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, इसकी रिएक्शन निकाल लें सपोर्ट के ऊपर, और हम जानते हैं अब ए के ऊपर और बी के ऊपर लेफ्ट हैंड रिएक्शन एट ए निकालते हैं सबसे पहले। तो ए पे क्या करते हैं, 1 यूनिट रेज कर देते हैं। अगर इसमें बीम को पूरा 1 यूनिट रेज कर दूँ, ये बीम एक रिजिड बीम है, तो ये पूरी इस तरह से रिएक्ट नहीं करेगी इंक्लाइन की तरह। मैंने 1 मीटर 1 यूनिट 1 यूनिट मैंने रिएक्शन एक लगा दी, सपोर्ट ए को ऊपर उठा दिया। 1 यूनिट मैंने सपोर्ट ए को ऊपर उठा दिया, ऊपर उठाती जो ओवर एंड पार्ट है वो और ऊपर चल गया लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट वाली बीम क्या होगी, वो डाउनवर्ड आ जाएगी। तो मेरा ये पूरा इंक्लाइन बन जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। और ये ऑर्डिनेट तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। अगर ये 1 है 2A पे, तो ये 1.5 होगा ए पे। बिल्कुल ईजी है, ठीक है। ऐसे ही मैंने बी के ऊपर किया, इसका रिवर्स हो गया। अब मुझे सेक्शन सी के ऊपर वो चाहिए, ILD चाहिए। तो मैंने क्या किया, सेक्शन सी कट करके क्या बोला था, लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड चला जाएगा, राइट हैंड साइड अपवर्ड चला जाएगा। तो पूरी बीम अगर लेफ्ट हैंड साइड से डाउनवर्ड जाती है तो वो पूरी इंक्लाइंड हो जाएगी। वही मैंने देखो यहाँ किया, सेक्शन सी पे इंक्लाइंड किया। ये देखो ध्यान से, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन डाउनवर्ड चला गया, राइट हैंड साइड वाला अपवर्ड जाएगा। बट अपवर्ड जाएगा तो बी पॉइंट के ऊपर क्या है, हिंज सपोर्ट है, और हिंज क्या होता है, अपने आप को जाने देगा इसको। तो यहाँ पे ये हिंज में पूरी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो गई। कनेक्शन पॉइंट देखो, सपोर्ट क्या है, सपोर्ट सिर्फ ए और बी है, तो वहाँ तो वो टच तो रहेंगे, बीम पूरी ऊपर उठेगी, सपोर्ट तो टच में रहेंगे, ठीक है। वही यहाँ पे दिया, देखा। और ये ऑर्डिनेट तो मैं इजी निकाल सकता हूँ। अगर 2A पे 1 डिस्टेंस पे है तो ए पे 1.5 होगा, ये मैंने यहाँ देख चुका हूँ, ठीक है। और अब मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो बेंडिंग मोमेंट में क्या करूँगा, सी पॉइंट पे पकड़ के मैं इसको ऊपर की तरफ रेज कर दूँगा। और सी पॉइंट पे जब मैं रेज करूँगा तो ए और बी मेरे सपोर्ट है, ये सपोर्ट मेरी बीम को रोकेंगे, और रोकेंगे तो ओवर हैंगिंग पोर्शन मेरे डाउनवर्ड चले जाएंगे और बीच वाला पोर्शन मेरा अप चला जाएगा। तो मेरे को एक आइडिया लग जाएगा कि मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा। तो ये बिल्कुल एक जस्ट आप देखते ही क्वेश्चन में ILD बना सकते हो। अगर आपका गेट में अगर मान लो आपको ऑब्जेक्टिव दे रखा है और ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट देख के बताना चाहते हो, तो आप मूलर ब्रेसिलो प्रिंसिपल निकाल सकते हो। रिएक्शन निकालने की कुछ जरूरत नहीं है, जस्ट सपोर्ट को पकड़ो, उसको 1 यूनिट ऊपर उठा दो। अगर सपोर्ट की रिएक्शन निकालनी है, शियर फोर्स निकालना है,
तो भाई सेक्शन कट करके लेफ्ट साइड पोर्शन नीचे चले जाएंगे, राइट हैंड साइड पोर्शन ऊपर चले जाएंगे। और अगर मोमेंट निकालनी है तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम मोमेंट निकालने के लिए उस पॉइंट को पकड़कर बीम को ऊपर की तरफ रेज कर देंगे। तो लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड वाले अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट रिएक्ट करते रहेंगे, वैसे ही हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, टुडे दिस इज दैट फॉर द टुडे लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच।